नमस्कार, सत श्री अकाल और जोहार। मैं पिंटू कुमार यादव और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज। और आज हम बात करेंगे भारत की बात। आजकल मीडिया में नेताओं के द्वारा और बहुत सारे ऐसे लोगों के द्वारा ये चर्चा की जाती है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने 11 साल में कर दिया, हमने 10 साल में कर दिया। 70 साल बनाम 10 साल आप देखें तो इन 70 सालों इन 10 सालों का हम चर्चा करेंगे। हम स्टार्टिंग में ये चर्चा करेंगे कि इन 10 सालों में क्या हुआ, फिर हम जाएंगे कि आज़ादी के बाद भारत जो था उसके बारे में चर्चा करेंगे और 70 साल के उधर का भी चर्चा करेंगे और 10-11 साल का इधर का भी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली लोग बोलते हैं, बहुत सारे मीडिया में ये बयान भी आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देश की आज़ादी तो 2014 के बाद हुई है। बहुत सारे ये भी बोलने वाले हैं कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ है। तो 2014 के बाद वालों के लिए 10 साल लगता है कि बहुत सारा काम हुआ है। अब 10 सालों में क्या क्या काम हुआ है, अब वो ये भी देख लीजिए। अब एक तरह से तो देखें तो पूरे भारत में एक नए तरह का ट्रेन सिस्टम चलाएगा, वंदे भारत। उसका जोर शोर से प्रचार किया जाता है कि वंदे भारत हमने चला दिया। पहले भारतीय ट्रेनों की क्या हाल थी, अब ट्रेनों का क्या हाल हुआ। तो वंदे भारत तो चला है, ये तो सच बात है और काफ़ी बढ़िया भी है, ये भी सच बात है। लेकिन सिर्फ वंदे भारत से लोगों का समस्या का हल हो जाएगा ये भी तो नहीं है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो दिल्ली से पटना आने के लिए कम से कम आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा लग सकता है। और फिर बोला जा रहा है कि हम गरीबों के लिए अमृत भारत चला दिए। तो अमृत भारत भी ठीक है, अमृत भारत जो 10 सालों में चला है, लेकिन उतने स्केल पे नहीं चला, लेकिन शुरुआत अच्छी है। अमृत भारत जो टोटल स्लीपर क्लास और जनरल क्लास वाला होता है वो दोनों ठीक है। अमृत भारत भी ठीक है, वंदे भारत भी ठीक है। इन सब चीज़ों पे सरकार का एक तरह से उत्साह बढ़ाना चाहिए कि ये जो काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं। और एक जो और काम होता है जो पूरे देश में उनका नाम है, नितिन गडकरी जी। उन्होंने हाईवे का इतना सुधार किया है कि आप जहाँ चले जाइए आपको 4 लेन 6 लेन हाईवे मिल जाएगा। ये 10 सालों में नितिन गडकरी का काम तो अवेसम है। इसकी तारीफ तो नेता में विपक्ष के जो नेता हैं, सोनिया गांधी या फिर और सारे, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ किया है कि इनका जो ये प्रयास है हाईवे को बदल देने को, हाईवे जिस रफ्तार से बनाया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। और नितिन गडकरी का काम A1 क्लास का है, उस पर कोई भी आदमी उंगली नहीं उठा सकता है कि इस 10 सालों में हाईवे का सुधार नहीं हुआ। हाईवे का काफ़ी सुधार हुआ है। अब बात आते हैं हम नरेंद्र मोदी जी की एक और योजना पे, जनधन योजना। बहुत सारे गरीब लोगों को जनधन खाता खोल के दिया गया। अब बहुत सारे गरीब उस खाते को नहीं चला पा रहे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि इतने बड़े पैमाने पे लोगों का जनधन खाता खोल दिया गया। अब खैर बैंक दूसरी तरफ चली गए, बैंक बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस नहीं रखोगे तो चार्ज भी काटेंगे, गरीबों के पैसे भी कट रहे हैं, ये एक अलग समस्या है। तो इन 10 सालों में अलग अलग तरह से मोदी जी ने वादे किए और सत्ता पक्ष ने वादे किए। बहुत सारे वादे पूरे हुए, बहुत सारे वादे नहीं पूरे हुए। जैसे कि मोदी जी ने बोला था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अभी तक हमें नहीं लग रहा कि चंडीगढ़, नोएडा, गुड़गांव जैसा भी एक सिटी बस पाया 10 सालों में। और मोदी जी का ये भी वादा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। खैर वो सरकारी रोजगार तो नहीं था, लेकिन इसके आंकड़े पे भी बहुत सारा विवाद है कि 2 करोड़ रोजगार तो ये दे ही नहीं पा रहे। सरकारी नौकरियों का तो एकदम से ही बुरा हाल है सब जगह पे। और जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां वो भी कम हैं। अब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ये किया कि 25% तक टैक्स लगता था उनको स्टार्टिंग में, कॉर्पोरेट टैक्स। अब उसको धीरे धीरे सब्सिडी और दुनिया भर का चीज़ दे के, छूट दे के उनको 15% पे ला दिए। लेकिन वो कॉर्पोरेट भी उस हिसाब से देखा जाए तो वो इंडस्ट्री तो लगा नहीं रहे, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? आखिर वो इंडस्ट्री नहीं लगा रहे तो पैसा उनको दोबारा 25% टैक्स पे लाए। वो पैसा गवर्नमेंट ले, गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ प्रयास करे उद्योग लगाने का, धंधे लगाने का। तो इन 10 सालों को अभी देखते हैं। और 10 सालों में बहुत सारे उन्होंने बोला था स्किल डेवलपमेंट का स्थिति अभी ठीक नहीं है। और उन्होंने भी और बोला था, क्या बोलते हैं, 15 लाख खाते में आएंगे। तो खैर वो तो स्टार्टिंग में ही क्लियरिफिकेशन आ चुका था कि ये एक जुमला है, किसी के खाते में भी 15 लाख रुपए नहीं आने वाले हैं। 10 सालों का एक काम है। 10 साल में और भी बहुत सारे काम हुए, जैसे बहुत सारे इंडियन स्टेट में एम्स बन गया। पहले 2 या 3 एम्स हुआ करते थे, अब मोस्टली सभी जगह एम्स है। पटना में एम्स है, गोरखपुर में एम्स है, रायबरेली में एम्स है। तो एम्स का संख्या काफ़ी बड़ा है, लेकिन एम्स में सुविधाएं नहीं है। इस वजह से बिहार और यूपी के लोग अभी भी दिल्ली एम्स में जाना प्रेफर करते हैं। इधर जो इनके इलाके में एम्स खुला है उस इलाके के एम्स में वो प्रेफर कम करते हैं। तो एम्स तो बहुत सारे खुले, IIT भी इनके ज़माने में काफ़ी खुली, लेकिन IIT में अब
पहले जो जो नाम था आईआईटी खड़गपुर का, आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी दिल्ली का, क्या उस लेवल के और उस टाइप के आईआईटी खुल पाए हैं जिससे मतलब देश का नाम हो? आज उन आईआईटी में पढ़े हुए लोग अलग अलग जगहों पे मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो 10 सालों में मोदी जी का एक और ये था योजना कि सबको हम पक्का घर और मकान देंगे। बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला भी है। पहले इसी योजना का नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था, बाद में मोदी जी जब आए तो इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिए। तो बहुत सारे लोगों को मिला है आवास, लेकिन सभी को मिल पाया? अब बहुत जगह पे दिल्ली में मोदी जी का एक और भाषण था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन अभी स्थिति दिल्ली में है कि जहाँ झुग्गी वही मैदान। तो जहाँ झुग्गी और वही मैदान है, बहुत सारे लोगों को उसमें भी झुग्गी झोपड़ी वालों को मिला है घर, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे जहाँ पहले रहते थे वहाँ से काफ़ी दूर है, जैसे नारेला में है और भी दूसरी जगहों पे है, तो वो दूर हो जाता है, वहाँ से उनका वर्क प्लेस 30-40 किलोमीटर पड़ता है। तो और देखा जाए तो मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं अच्छी भी हैं और बहुत सारे योजनाओं पे आप उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो 10 सालों में मोटा मोटी भारत का ऐसा तस्वीर आ रहा है कि इन सब चीज़ों में हम आगे जा रहे हैं। अब मोदी जी का एक बहुप्रतीक्षित मतलब परियोजना मेट्रो प्रोजेक्ट भी है जो अहमदाबाद से बॉम्बे को कनेक्ट कर रही है, वो भी शायद 2-3 साल में बन के तैयार हो जाए। लेकिन बाकी और जगहों का क्या, दिल्ली कोलकाता जो था मतलब हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, उस पर अभी काम चल रहा है, कितना चला नहीं चला ये भी बहुत सोचने वाली बात है। अगर हम कहते हैं कि दिल्ली से पटना हो या दिल्ली से कोलकाता आप 200 किलोमीटर के स्पीड से ही गाड़ियां चला दें, उसके लिए आप अलग से ट्रैक बिछवा दें तो 200 किलोमीटर से भी चलेगा। तो दिल्ली से मोटा मोटी पटना 1000 किलोमीटर के आसपास है, तो 5 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे। बहुत खुशी की बात होगी। लोग 12 घंटे में पहुंच रहे, 10 घंटे में पहुंच रहे। अगर हम 5 घंटे में लोगों को दिल्ली से पटना पहुँचा दें तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो 10 सालों का आप काम ऐसे देखिए इनका, जिसमें हाईवे उन्होंने काफ़ी सुधारा है, रेल नेटवर्क में काफ़ी सुधार है, और जो रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा उसका भी मतलब एक अच्छा पॉजिटिव है। और बहुत सारे छोटे मोटे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। जैसे आप गया जी जाइए, गया जी में वहाँ पे एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। और हाईवे का आपको पता है नितिन गडकरी का बहुत शानदार काम है। नितिन गडकरी ने हाईवे में जो काम किया है वो शायद ही कोई और जो सड़क परिवहन मंत्री है वो कर पाएगा। लेकिन बहुत सारी जो इनके वादे थे, जैसे 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, 15 लाख तो ख़त्म ही था, खैर उसका कोई बात ही नहीं करना है। किसानों को आमदनी दुगनी नहीं हुआ अभी तक, बल्कि ऐसा कृषि कानून ले आया गया जो किसान मांग ही नहीं रहे थे, और उस कृषि कानून की वजह से काफ़ी मतलब विवाद हुआ। 1 साल तक एक किसान हमारे बॉर्डर पे बैठे रहे, 600 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो गई उस टाइम पे। तो ये भी एक चीज़ है। तो इन 10 सालों में मोदी जी को आप ऐसे देखिए, 10 सालों में पाकिस्तान को इन्होंने अच्छा सबक सिखाया डिफेंस में। अगर आप जाते हैं तो उरी अटैक के बाद, उसके बाद क्या बोलते हैं पुलवामा अटैक के बाद, और अभी जो यहाँ पे हुआ था पहलगाम अटैक में, तीनों अटैक में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मोदी जी को हमने 100 में 100 नंबर देना है। लेकिन ये भी है ना कि फिर आतंकवादी पकड़े नहीं गए, न मूरी वाले पकड़े गए, और उरी अटैक वाले पकड़े गए, ना पुलवामा अटैक वाले पकड़े गए, और ना ही पहलगाम अटैक वाले पकड़े गए। तो ये भी एक विफलता है कि आप आतंकवादियों को नहीं पकड़ पा रहे। वो हमारे इलाके में आते हैं, मार के और चले जाते हैं। फिर इनका अगर विदेश नीति देखा जाए तो विदेश नीति में अभी फ़िलहाल देखिए तो पाकिस्तान तो हमारा शुरू से एंटी था, चाइना भी एक तरह से हमारा एंटी है शुरू से ही, और बाकी छोटे देश जो पहले बांग्लादेश था हमारे पक्ष में होता था, आज बांग्लादेश हमारे पक्ष में नहीं है। अफगानिस्तान से चल रहा अंदर अंदर बात, वो शायद अभी किसी को नहीं है, वहाँ पर तालिबान की सरकार है। भारत पहले तालिबान को मान्यता नहीं देता था, अभी तालिबान को मान्यता देने वाला एकमात्र देश रसिया है, जो रसिया ने तालिबान को मान्यता दे दिया वहाँ की सरकार को। भारत अभी सोच विचार कर रहा है, टॉक्स कर रहा है इसमें कि तालिबान। श्रीलंका है, श्रीलंका भी चाइना की गोद में बैठ गया था। अभी जब वहाँ उनका आर्थिक संकट आया तो भारत ने ही उनको क्रेडिट लाइन दी $2 बिलियन का। मालदीव का पूरा कैंपेन ही एंटी इंडिया चला। तो हम देखते हैं कि विदेश नीति में हमारे जो आसपास पड़ोस के देश हैं वही हमारे साथ नहीं है, तो फिर विदेश नीति में हम कर क्या रहे हैं। जब पहलगाम अटैक हुआ तो बहुत सारे देश हमारे पक्ष में बोले भी नहीं, यहाँ तक कि रसिया जैसा पारंपरिक मित्र भी हमारे पक्ष में खुल के आने में उसको टाइम लगा, नहीं आ पाया। जबकि चीन,
अजरबैजान, बांग्लादेश, ये खुल के पाकिस्तान के पक्ष में आ गए थे। तो इस तरह से तो हम देखें तो हमारी विपक्ष जो विदेश नीति है वो तो एक तरह से विफल है। इसमें क्या फायदा है? विदेश नीति तो जब हमारे पक्ष में हमारा पुराना मित्र ही नहीं आया पाया शुरुआत से, तो फिर ऐसी विदेश नीति से कोई फायदा ही नहीं है। और 10 सालों का काम, मतलब मोदी जी का मिला जुला के आप देखिएगा तो खट्टा है मीठा है। आप सब जो टेस्ट कर रहे हैं, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को ख़राब लग रहा है। ये तो खैर सभी सरकारों के साथ होती है कि किसी का काम अच्छा लगा, किसी का काम खराब लगा। तो अभी 10-11 सालों में आप देखिएगा कि बहुत सारे काम किए गए हैं। वेलफेयर सेक्टर में भी बहुत सारे काम किए गए हैं, जहाँ पे किसानों को किसान सम्मान योजना दिया जा रहा है, साल में 6,000 रुपये बहुत सारे किसानों को किसान सम्मान योजना दिया जा रहा है। और 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को 5 केजी अनाज दिया जा रहा है। ये भी एक मोदी जी की अच्छी योजना है, जिससे मतलब गरीबों और किसानों को काफ़ी मतलब फल मिल रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे 70 साल पहले वाले भारत के बारे में। 10 साल वाले भारत के बारे में हमने काफ़ी बात किया, अब 70 साल पहले वाले भारत की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको विरासत में क्या मिला? 200 साल से अंग्रेजों से लूटा गया भारत, 700 साल से मुगलों द्वारा लूटा गया भारत। एक समृद्ध भारत को नहीं मिला, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को समृद्ध भारत नहीं मिला। उनको जो मिला लूटा खसोटा हुआ भारत मिला, जहाँ पे लोगों को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं था और लोगों को छत नसीब नहीं थी। बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं को तो आप भूल ही जाइए। तो इस लूटे खसोटे भारत को मिला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और उनका पहला जो उद्देश्य था, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम बड़े बड़े डैमों का निर्माण करेंगे। जब भाखड़ा नांगल डैम बन के तैयार हुआ, हीराकुंड डैम बन के तैयार हुआ, या फिर दामोदर वैली कॉरपोरेशन में जो पंचेत डैम बन के तैयार हुआ, मैथन डैम बन के तैयार हुआ, इन सब योजनाओं को उन्होंने बोला आधुनिक भारत का मंदिर है। क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चल के सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है। जब तक सिंचाई नहीं होगी तब तक कृषि प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। वो उस समय का भारत था जब हम अमेरिका से गेहूं और मक्का आयात करते थे। वो गेहूं और मक्का जो अमेरिका अपने सुअरों को भी खिलाने के लिए मतलब नहीं देता था, वैसे गेहूं और मक्का वो भारत को सप्लाई करता था और हम उस पर डिपेंडेंट थे। तो नेहरू जी का जो पहला फोकस था कि वो मतलब देश में अनाज का प्रोडक्शन बनाए, इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए और उन डैमों को उन्होंने बताया कि आधुनिक भारत का मंदिर यही है। उन डैमों को, उन संस्थाओं को, तो अब उस डैम को धीरे धीरे आते आते नेहरू जी के बाद आप नेहरू जी की और भी संस्थाएं देख ली उस समय बनाई हुई, आज कहाँ पे है आप देखिए। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में परमाणु बम बनाने के लिए या फिर परमाणु ऊर्जा से जुड़ी कामों को देखता है। उस समय बार्क बनाया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका नाम पहले TIFR था लेकिन अब बार्क हो गया। और आप देखिए तो उस समय जब दुनिया सोच रही थी कि भारत जैसा गरीब देश क्या परमाणु बम पे रिसर्च करेगा, क्या परमाणु टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करेगा, तो उन्होंने 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बना दिया। तो ये भी है। और उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग थी। उन्होंने एम्स बनवाए अपने शासनकाल में, और उसके बाद की कांग्रेस की सरकारों ने भी बहुत सारा अच्छा काम किया। जैसे आप लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत को किसानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। और आगे चल के भारत, आज का भारत को अनाज की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी दुनिया को अनाज खिला सकते हैं, इतना अनाज है हमारे पास। तो वहाँ जहाँ से हम 2 टाइम खुद खाने के लिए तरस रहे थे, दूसरे देशों पे अनाज आयात करने का दबाव होता था और अनाज हम आयात करते थे अमेरिका जैसे देश से, आज वो भारत पूरे दुनिया को बैठा के खिला सकता है, इतना अनाज हम उत्पन्न करते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री का जो सोच था, उस सोच के वजह से हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आप देखिएगा, फिर उन्होंने देखा बिजली का ज़रूरत है, NTPC का गठन कर दिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये भी पिछले 70 वर्षों में हुआ है। आप NHPC देख लीजिए, मतलब हाइड्रो सेक्टर में जो बिजली उत्पादन करती है, वो भी सरकारी कंपनी है, वो भी पिछले 70 सालों में हुआ है। आप अलग अलग IITs देख लीजिए, उन IITs में पढ़े हुए बच्चों को देख लीजिए, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं और आज पूरे मतलब दुनिया में भारत का जो नाम रोशन हो रहा है, यही IIT और एम्स में पढ़े हुए बच्चे अलग अलग जगहों पे जाके पूरे भारत में, पूरी मतलब दुनिया में भारत का नाम रोशन किए हुए हैं। तो ये भी काम हुआ। आप देखिएगा फिर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। कुछ लड़ाइयाँ जैसे 48 की लड़ाई है, नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनको नहीं ले जाना चाहिए था,
कश्मीर मुद्दों के यूएन में, ये तो खैर हम भी मानेंगे कि इसको उनको नहीं ले जाना चाहिए था। और ये उस समय जब इंडियन आर्मी उनको पाकिस्तान आर्मी और कबलाइयों को ढकेल रही थी, तो पूरी तरह से कश्मीर से हटा के उसके बाद फैसला करते हैं, विवाद करते हैं, समझौता करते हैं, तो होते ही रहता। लेकिन हमारी ज़मीन चली गई ना ये यूएन में जाने की वजह से। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हैं जो नेहरू से हुई है। 62 का लड़ाई देख लीजिए, अक्साई चीन उससे पहले हम कब्जा के बैठा हुआ था। अक्साई चीन 62 में नहीं कब्जा है चीन ने, अक्साई चीन पहले ही कब्जा लिया, क्योंकि उस इलाके में चीन ने पहले ही एक हाईवे बना के तैयार कर लिया था और बोलता था ये इलाका हमारा है, ये इलाका हमारा है, और वो इलाका कभी दिया नहीं। तो बहुत सारी थी, जैसे उस समय का आप डैम देख लीजिए, उस समय जो रेलवे का विस्तारीकरण और रेलवे के लिए मैन्युफैक्चर यूनिट बनाए गए, जैसे आईसीएफ बनाया गया, सीएलडब्ल्यू बनाया गया, आरसीएफ बनाया गया, ये भी पिछले 70 सालों में हुआ। और उन 70 सालों का काम आप देखेंगे तो थोड़ा ठोस है, मतलब अंग्रेजों की तरह है। अंग्रेजों के बनाए पुल नहीं गिरते, अंग्रेजों के बनाए ट्रेन नहीं खराब होती, अंग्रेजों का बनाया बहुत सारा चीज़ है, बिल्डिंग से इमारतें अभी तक कुछ नहीं होती। लेकिन अब देखिए, अब हम 10 साल की बात नहीं करें, मतलब पिछले 25-30 सालों में जितने भी मतलब कंस्ट्रक्शन हुए वो सारे मतलब एक तरह से निम्न दर्जे का कंस्ट्रक्शन है। कभी कोई पता चलता है 15 साल पुराना पुल टूट गया, कभी पता चलता ब्रिज टूट गई, कभी पता चलता वो ढह गया, मकान ढह गया, कभी पता चलता बिल्डिंग ढह गई, कभी कुछ। तो अभी के जो निर्माण हो रहे हैं उसमें एक तरह से देखा जाए तो मैसिव लेवल का करप्शन है, और जो निर्माण हो रहे हैं वो पक्के और फुल प्रूफ नहीं हो रहे हैं जैसे पहले होते थे। आज़ादी के बाद भी काफ़ी निर्माण, अब कोई बोल दे भाखड़ा नंगल डैम टूट जाएगा, नहीं टूट सकता भाई, वो बहुत मजबूत तरीके से बनाया हुआ है। तो 70 साल का वो काम है। 70 साल में ही आपका इसरो का गठन हुआ, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आज पूरी दुनिया में भारत का नाम अंतरिक्ष में भी पहुंचा दिया और नाम रोशन है पूरी दुनिया में। इसरो एक नाम है आज के डेट में। मंगलयान हो, चंद्रयान हो, अलग अलग तरह के सेटेलाइट हो, इसरो तो एक बार में 100 से ज़्यादा सेटेलाइट भी ऊपर भेज सकता है, जो ऐसे कम ही देश कर पाते हैं, जैसे चाइना कर पाता, अमेरिका कर पाता, इंडिया कर पाता, रसिया कर, बाकी सारे देश नहीं कर पाते हैं। तो ये 70 साल में भी। और DRDO बनाया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा क्षेत्र में मतलब रक्षा सेक्टर की, मतलब जैसे आप पृथ्वी मिसाइल देख लीजिए, आकाश मिसाइल देख लीजिए, नाग मिसाइल देख लीजिए, इन सब मिसाइलों का निर्माण तो DRDO ने ही किया है ना। तो ये भी पिछले 70 साल का बनाया हुआ है। तो आप देखिए 70 सालों में, अब पहले जब स्टील प्रोडक्शन कम था तो 2 स्टील प्लांट लगाए गए, बोकारो स्टील सिटी, भिलई स्टील सिटी, ये सब भी तो पिछले 70 सालों में हुआ है। तो बहुत सारे काम पिछले 70 सालों में हुए हैं। बहुत सारे, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बने, जैसे कि हमने कृषि के क्षेत्र में आगे हो गए, और बहुत सारी नाकामियां थी, पिछले 70 सालों की भी नाकामियां थी। तभी तो देश की जनता ने एक अलग पार्टी को मौका दिया, मोदी जी को मौका दिया कि आप 10 सालों में जो कमियां और गलतियां कांग्रेस ने की थी, वो कमियां और गलतियां बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ना करें। लेकिन अब मोदी जी और बीजेपी करते हैं कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ, पिछले 70 सालों में क्या। अरे भैया, पिछले 70 सालों में उन्होंने काम ठीक से नहीं किया, तभी तो आपको मौका दिया गया है कि आप अच्छे से काम करें और देश के युवाओं को और देश के आप आगे लेके जाएं। अब हम देखते हैं कि 80 के दशक तक भारत और चीन का GDP सेम था, भारत और चीन का विकास दर भी सेम था। तो 80 के बाद चीन ने ऐसा क्या किया, जो आगे आके वो वर्ल्ड पावर बनने की मतलब कगार पे, चीन के बाद, अमेरिका के बाद देखा जाए तो चीन ही एक सुपर पावर है जो बनने के राह पे, उसके बाद रसिया आता है। और भारत जो 80 तक चीन के बराबर था, कभी अभी चीन से आगे भी निकल जाता था, और बहुत सारे सेक्टरों में पीछे हो रहा। हम अभी $4 ट्रिलियन का ही इकॉनमी बन पाए। $4 ट्रिलियन तो नेविडिया कंपनी है जो चिप्स बनाती है, AI चिप्स और अलग अलग चीज़ें, उसकी जो मार्केट कैप है वो $4 ट्रिलियन है। आप सोच के देखिए, एक कंपनी का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन है, और अभी हम $4 ट्रिलियन के इकॉनमी बने हैं। तो ये एक तरह से विकास ग्रोथ भी कम है, पहले की अपेक्षा तो बहुत कम था 70 सालों में। आप देखें तो 2014 तक भारत का जो टोटल GDP था वो 2 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा था, मतलब पिछले 70 सालों में, मतलब आप देखिएगा तो 2 ट्रिलियन तक पहुंच पाए। अब मोदी जी ने 10 साल में इसको डबल करके 4 ट्रिलियन कर दिया, लेकिन फिर भी ये कम है। और देश को, युवाओं को रोजगार का भी बहुत संकट है, अभी वो भी नहीं मिल पा रहा। तो हम 70 साल पीछे जाना है या फिर हमें 70 साल आगे सोचना है, ये तो देश की जनता को तय करना, और देश के जो नेता लोग हैं उनको भी तय करना है कि हम पीछे जाके गले मुर्दे उखाड़े कि उसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया। चलो, उसने 70 साल में जितना काम किया वो
एक तरह से ठीक ठाक है। और आपको जो मौका मिला इन सालों में, आपने जो वादे किए थे वो वादों को पूरा कीजिए और देश को दीजिए ना स्मार्ट सिटी। दिल्ली है, दिल्ली लगता है कि देश की राजधानी जैसा, कहीं झुग्गी बस्ती है, कहीं कूड़ा करकट है, कभी पानी जल भरा हो जाता है। तो एक तरह से आप इसको वर्ल्ड लेवल का कैपिटल सिटी बनाइए ना, जैसे कि वाशिंगटन डीसी है, जैसे कि बीजिंग है, जैसे कि टोक्यो है। तो नाम बदलने से तो काम नहीं चलेगा कि हमने इसका नाम दूसरा रख दिया टोक्यो, तो टोक्यो जैसे सुविधाएं तो नहीं हो जाएगी। नाम तो खूब बदला जा रहा। अभी ये भी आया था पीछे, किसी सांसद ने लेटर लिख दिया था कि दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महाराजा अग्रसेन के नाम पे रख दिया जाए। महाराजा अग्रसेन बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उनका इतिहास में काफ़ी नाम है और भारत के बहुत सारे समुदाय में वो बहुत पूजनीय हैं। लेकिन उनके नाम पे एक अलग रेलवे स्टेशन बनाइए ना, आप दिल्ली में बनाइए, बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन, उसको लिखिए महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन। किसने विरोध किया? आप पहले की चीज़ों को सुधारें, नई चीज़ें बनाएं जिससे देश में रोजगार हो, सब कुछ हो। और आप ये ब्लेम ना लगाएं कि 70 सालों में क्या हुआ और इन 10 सालों में क्या हुआ। 70 सालों में बहुत विकास हुआ, देश के लोगों को भी दिखता है, और इन 10 सालों में जो हो रहा है वो भी दिख रहा है। तो आपसे निवेदन है, और आप जनता, खास करके आप जनता से निवेदन है कि आप अच्छे लोगों को चुनें जो आपको रोजगार दे पाए, जो इंडस्ट्री लगा पाए, जो बढ़िया सुख सुविधाएं दे पाए। अल्टीमेटली यही चीज़ है, ना कि आपको जाति के नाम पे फंसा दिया जाए, धर्म के नाम पे फंसा दिया जाए और वो अपना उल्लू सीधा करते रहें और आपको मूर्ख बताते रहें। पता चले उनके बेटे तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और आपको बताया जा रहा है कि हाँ इंग्लिश मत पढ़ो। इंग्लिश में होता क्या है? अरे भैया, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, इंग्लिश बिजनेस की लैंग्वेज है। तो अगर जो बच्चा इंग्लिश जानेगा और जाहिर सी बात हो आगे तरक्की ज़्यादा करेगा। तो इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ऐसा फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चों को मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। जब पहले 70 साल में ही देखा जाए तो मोस्टली सभी जगह पे केंद्रीय विद्यालय बनाए गए, पिछले 70 सालों का काम ही है। और बहुत सारे जगहों पे नवोदय विद्यालय बनाए, जहाँ पे आवासीय नवोदय विद्यालय, उसके निकले बच्चों को देखिए वो काफ़ी अच्छा तरक्की करते हैं, क्योंकि उनको मतलब एक अच्छा स्पेस मिलता है। काफ़ी वो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जिनको एक मौका मिलता है कि वो आगे निकल जाते हैं। ये भी पिछले 70 सालों में हुआ। तो मोदी जी भी ऐसा ही कुछ करे जिसमें एक गरीब का बच्चा भी सपना देख पाए कि हम पायलट बन पाए, हम बड़े कंपनी का सीईओ बन पाए। तो ये सब सारा कुछ करना है हमें, और पब्लिक को करना है, ताकि पब्लिक दबाव बनाए कि आप अच्छे काम करें, ना कि हमें धर्म में फंसा दिया जाए, जाति में फंसा दिया जाए, उसके बाद वो अपना उल्लू सीधा करते रहें। पब्लिक मरे जा रही है और नेता और अधिकारियों की मौज है। तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप कम से कम सही रास्ते पे चले, जनता। और आप जब सही चलिएगा तो नेता, अधिकारी और सारे चीज़ सही चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए मेट्रो न्यूज़ के साथ। मैं पिंटू कुमार यादव आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।